जो समझदार राजा बैठे थे उन्होंने मूर्ख राजाओं से कहा, कुछ सुनना बाकी रह गया क्या? अरे अब काहे को बैठे हो? लाज शर्म अगर थोड़ी बहुत बची है ना तो चलो उठ उठ कर अपने अपने घर चलते हैं, अब काहे को बैठे? तो दुष्ट राजाओं ने समझदार राजाओं से कहा, हम बैठे तो तुम्हें क्या परेशानी? तो समझदार राजाओं ने कहा, परेशानी ये है कि बाप दादा की नाक क्यों कटवा रहे हो? अरे इससे भी कुछ बुरा होगा। कितनी बड़ी बात महाराज जनक जी ने कह दिया, कितनी बड़ी बात बोल दिया। तो अब तो चलो, क्यों बाप दादाओं की नाक कटवा रहे हो? तो दुष्ट राजाओं ने कहा, बाप दादाओं की नाक बची कहां है? बाप दादाओं की नाक बची कहां? वो तो बहुत पहले कट गई। हमारे बाप दादाओं की कटी, हमारी कटी, हमारे 7 पीढ़ी की कटी, तो बहुत पहले कट गई। तो समझदार राजाओं ने कहा, कब कट गई? बोले, नाक पिनाक ही संग सिराई। जब हम शिव धनुष को हिला नहीं पाए ना, तभी हमारी कटी, हमारे बाप दादाओं की, हमारे 7 पीढ़ी की कट गई। अब तो नकटा हो ही गए हैं। तो बोले, अगर नकटा हो गए हो तो फिर क्यों बैठे हो? फिर भी चलो, उठो। बोले, नहीं अब तो हम बैठे रहे। बोले, अब बैठे रहने से फायदा क्या है? बोले, देखो भैया, जब हम लोग शिव धनुष नहीं उठा पाए तो बचा कौन है दुनिया में? अब ये राजा दशरथ के 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, तो जब हम लोगों से नहीं उठा तो राजा दशरथ के इन छोकरों से धनुष उठेगा क्या? हाँ, एक बार इनको मौका जरूर दिया जाएगा कि भैया तुम दोनों भी देख लो उठा के, लेकिन इनसे थोड़ा उठेगा जब हमसे नहीं उठा। और जब इनसे भी नहीं उठेगा तो महाराज जनक अंत में मजबूर हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि में कोई अपनी बेटी कुंवारी नहीं रख पाता है। तो महाराजा जनक अंत में मजबूर होगा और मजबूर होकर ब्राह्मणों को बुलाएगा और उनसे पूछेगा, महाराज बताओ अब क्या करें? तो ब्राह्मण लोग यही कहेंगे, जब कोई नहीं उठा पाया शिव धनुष को तो सीता को बरमाला दे दो, वो अपनी इच्छा से जिसके गले में बरमाला डाल दे, बस उसी के साथ सीता का ब्याह कर दो। तो हम तो इस चक्कर में बैठे हैं कि शायद बरमाला मेरे गले में ही पड़ जाए। हम तो ये आशा लेकर के बैठे हैं। जनक जी ने कहीं से सुन लिया तो जनक जी ने कह दिया, आशा कृष्णा छोड़ो, तजहु आस, आशा छोड़ो। दुष्ट राजाओं ने कहा, क्या करें? बोले, निज निज ग्रह जाऊं, अपने अपने घर को जाओ, क्योंकि लिखा न विधि वैदे ही विदा विवाहु। विधाता ने मेरे बेटी का ब्याह लिखा ही नहीं। अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करता हूं तो मेरे पूर्वजों के कीर्ति पर कलंक लगेगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करूंगा नहीं, किसी से शिव धनुष उठेगा नहीं, अर्थात मेरी बेटी अब कुंवारी ही रहेगी। जाओ। लेकिन निर्लज्ज राजा फिर भी बैठे। मेरे बाद सन्नाटा छाया। लक्ष्मण जी आक्रोश में जनक जी की बात सुन करके भर उठे। आक्रोश में लक्ष्मण भगवान श्री राम के चरणों में हाथ लगाकर प्रणाम किया और कहा, भैया बिना आपके आज्ञा के बोल रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। यह जनक बड़ी अनुचित भाषा बोल रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण ये अशिष्टता कहां से तुमने सीख लिया? आयु में जनक जी तुमसे बहुत बड़े हैं, श्री जनक कहकर के बात करो। ये सीता जी के पिता भी हैं, श्री जनक कहकर बात करो। ऐसे कैसे बोल रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान अशिष्टता पहले जनक जी ने किया है, मैं तो बाद में कर रहा हूं। उनको उन्हीं की भाषा में उत्तर देना चाहता हूं। जनक जी ने क्या अशिष्टता किया? बोले, जिस समाज में रघुवंशी बैठा हो, जिस समाज में रघुवंशी बैठा हो और वहां ये कह दिया जाए कि पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है, सब कायर हैं, ये रघुवंशियों का अपमान है महाराज। और यहाँ तो रघुवंश शिरोमणि श्री राम अर्थात आप बैठे हैं, और जहां आप बैठे हो वहां ये घोषणा हो कि संसार में कोई वीर नहीं, ये सीधे आपका अपमान है। और महाराज कान खोलकर सुन लो, आपका अपमान अगर आपके पिता करेंगे तो मैं आपके पिता को नहीं छोड़ूंगा। ये तो सीता जी के पिता है। महाराज आप आदेश करें तो मैं जनक जी को वीरों का दर्शन करा दूं। वीर होते कैसे हैं? जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं
आज्ञा हो जाए तो इस समूचे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा करके उछाल दूं। जब तुम्हारी अनुशासन पाओ कंदु की क्यों ब्रह्मांड उठाओ, इस समूचे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठाकर उछाल दूं अगर आपका आदेश हो। अगर आप आदेश करें तो इस समूचे ब्रह्मांड को उठा करके पटक दूं, कच्चे घड़े की तरह फूट जाए। अगर आप कहें तो सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूं। अगर आप आदेश करें महाराज तो इस शिव धनुष को एक हाथ से उठाऊं और 100 योजन में दौड़ता चला जाऊं। अगर आप आदेश करें तो जैसे कमल नाल को छोटे छोटे बच्चे अनगिनत टुकड़ों में तोड़ डालते हैं, ऐसे आप आदेश करें तो शिव धनुष के 100 टुकड़े कर दूं। महाराज जनक जी को वीरों का दर्शन करा देता हूं, आप आदेश कीजिए। लक्ष्मण जी जब आक्रोश भरी भाषा बोल रहे थे, पृथ्वी डगमग डगमग हिलने लगी, आकाश कांपने लगा, सागर में ज्वार भाटा उठने लगा, ऊंची ऊंची तरंगे सागर में उठने लगी, भयानक वायु बहने लगी, सुमेरु के शिखर टूटने लगे। भगवान श्री राम ने जब ये स्थिति देखी, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा शांत हो जा, और जैसे कहा शांत हो जा तो लक्ष्मण जी एकदम शांत। भगवान श्री राम ने कहा बात सुन, ये जो तू करने को कह रहा है क्या कर सकता है? हाँ, तेरे भुजाओं में इतना बल है, तेरे भुजाओं में इतना बल है। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे भुजाओं में तो बल नहीं। बोले जब भुजाओं में तेरे बल नहीं तो फिर गर्जना कर क्यों? जब तेरे भुजाओं में बल नहीं तो गर्जना क्यों कर रहा है? क्योंकि कहावत है जो गरजता है वो बरसता नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान ये दुनिया की कहावत दुनिया वालों पर ही लागू होती है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं। मैं गरज भी रहा हूं, मैं आपके चरणों की सौगंध खा रहा हूं, मैं बरसूंगा भी। बोले कैसे बरसेगा जब तेरे भुजाओं में बल नहीं? कैसे बरसेगा? बेकार में गरज रहा है। बल हो तो गरजना चाहिए। तू किसके बल पे गरज रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा अपने बल पे नहीं गरज रहा हूं सरकार। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो प्रताप बलनाथ, मैं आपके बल पर गरज रहा हूं। और जो अपने बल पर गरजता है वो केवल गरजता है, कभी बरसता नहीं। लेकिन प्रभु जो आपके बल पर गरजता है वो बरसता भी है। मैं आपके बल पर गरज रहा हूं, मैं बरसों का भी। जो जो कहा है वो मैंने करके ना दिखा दिया तो मैं क्षत्रिय नहीं, सुमित्रा माँ के दूध की सौगंध खा रहा हूँ। मैं धनुष बाण धारण करना बंद कर दूंगा, क्षत्रिय कहलाना बंद कर दूंगा। महाराज आदेश कीजिए मुझे। मेरे भाई बहन, लक्ष्मण जी का ये वाक्य हमें आपको सर्वदा याद रखना चाहिए। जो अपने बल पर गरजता है वो केवल गरजता है, कभी बरसा नहीं आज तक। लेकिन बरसता वो है जो भगवान के बल पर गरजता है। हमें आपको भगवान के बल पर गरजना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान। इस भाव से गरजना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान एक बात बताओ, जनक जी ने इतनी अनुचित भाषा बोल दिया और आपको बुरा नहीं लगा क्या? तो भगवान ने कहा नहीं बुरा तो भाई लगा, लेकिन मैं करता क्या? गुरु जी यहाँ बैठे हैं,
और गुरुजी आज्ञा ना दें और हम जाकर धनुष तोड़ दें तो गुरुजी का अपमान हो जाएगा, अशिष्टता होगी, अमर्यादा होगी। तो अमर्यादित काम में क्यों करूं? लक्ष्मण जी ने कहा भगवान देखो सारा ब्रह्मांड हिल गया जब मैं बोल रहा था, लेकिन अगर नहीं हिले तो 2 लोग नहीं हिले, बाकी तो सारा ब्रह्मांड हिल गया। भगवान ने कहा कौन कौन नहीं हिला? लक्ष्मण बोले एक आप नहीं हिले, एक शंकर बाबा का धनुष नहीं हिला, लेकिन अगर आप हिल जाओ ना तो शंकर जी का धनुष भी हिल जाएगा। ये दोनों भाइयों की आपस में कानाफूसी हो रही थी, चर्चा हो रही थी। विश्वामित्र जी को अपने भूल का एहसास हो गया कि मुझे बहुत पहले रघुनाथ को आज्ञा दे देनी चाहिए कि जाओ धनुष भंग कर दो। और अब विश्वामित्र जी अपने स्थान से उठे अपना भूल सुधारने के लिए और भगवान श्री राम के पास आए, सर पे हाथ रखा और कहा बेटा राघव उठहु राम भंज उठहु